गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन व्रज नंदन यशोदा भज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन जय राधा जय राधा मदन मोहन जय जय राधा मदन मोहन जय राधा गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय 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 नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य डिवाइन सत्तर श्रीमद भजननाथ बिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जनिताय गौर हरि विमनंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 1। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रेतं
ततः किम अकरोत् विभुः शौनको उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रेतं ततः किमकरोत् विभुः शौनक उवाच। श्री शौनक जी ने कहा निर्गते जाने के बाद नारदे भगवान नारद के सूत हे सूत जी भगवान बादरायण श्री वेदव्यास महाराज ने श्रुतवान सुन करके तदभिप्रेतम और उनके अनुसार श्रवण के अनुसार ततः फिर किम क्या अकरो किया विभुः समर्थ श्री वेदव्यास महाराज ने। तो ये श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के निमिषाण के ऋषिमुनि और सुत गोस्वामी महाराज के बीच में ये भागवतम की कथा हम लोग अरुषा छोड़े थे। लास्ट क्लास इसका अरुषा में हुआ था, मुझे याद है। तो उसमें हम लोग पाठ कर रहे थे कि सुत गोस्वामी पाद के आगे जिज्ञासा किया शनकादिक ऋषि मुनियों ने कि हे भगवान आप ये बताइए कि वेदव्यास महाराज को इस संहिता रचने की आवश्यकता क्या हुई। तो उसके उत्तर में श्री सुत गोस्वामी पाद ने कहा था कि देखिए एक दिन की घटना है कि वेदव्यास महाराज उन ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर अपने आप को पवित्र करके उन जल का आचमन करके और तट के ऊपर जब विराजमान थे तो उस समय उन्होंने विचार किया कि मैंने वेदों का विस्तार किया, जो एक था उनमें से 4 वेद किया और 17 पुराणों का मैंने रचना किया। और ये नहीं, उसके साथ साथ इसके साथ साथ उन स्त्री और शूद्र द्विज बंधु इत्यादि के लिए मैंने महाभारत का रचना किया, जिसके कारण वो इन वेदों की व्याख्या सरलता से समझ सके। लेकिन इस पर भी मेरे हृदय में अभी तक संतुष्टि क्यों नहीं है। और जब विचार कर रहे थे तो भगवान की कृपा से श्री नारद मुनि वहां पर उनके सामने उपस्थित होते हैं, जो सदैव चिन्मय शरीर से इस ब्रह्मांड और वैकुंठ जगत में अबाध गति से श्री नारद मुनि विचरण करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करके अपने सिद्ध देह को प्राप्त कर लिया है। हम सबकी भी एक सिद्ध देह है, श्रील प्रभुपाद महाराज अपने परपट में लिखते हैं। लेकिन किसी प्रकार इन माया के द्वारा भमाए हुए चित्त के द्वारा हम लोग अन्यथा रूप वाले हो गए हैं। हमारा सिद्ध देह से
हम विच्युत हो गए हैं। ये विच्युति क्यों है? बोले माया के कारण। तो इसका कारण इस अध्याय में बताएंगे कि वेदव्यास महाराज ने समाधि में क्या देखा। लेकिन मैं ये कथा कह रहा हूं, पिछली कथा, कि श्री नारद मुनि के आगमन पर उन्होंने आसन दिया और उनका पूजन किया विधिवत, और पूजन करके उनके पास बैठ करके उन्होंने पूछा कि भगवान, मैंने ये सब रचना करने के बाद भी मेरे हृदय में अशांति है, इसका कारण क्या है? कुछ संतुष्टि मेरे हृदय में नहीं है। तो श्री नारद मुनि ने ये बताया कि आपने जिस प्रकार उन अन्य पुण्य कर्म इत्यादि जितना भी कर्मकांड है उनकी सराहना जिस प्रकार की है, उस तरह आपने भगवान की भक्ति की सराहना नहीं की है। और इसी के कारण आप के हृदय में असंतोष है। क्योंकि जब तक व्यक्ति को भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं किया जाएगा, तब तक जीव को सुख और शांति कभी भी नहीं मिल सकती है। मुक्ति भी प्राप्त कर ले, मोक्ष भी एक बार प्राप्त कर ले, तभी भी उनको वह आनंद जो भगवान की सेवा के द्वारा मिलता है, उस आनंद उनको मोक्ष प्राप्त करके भी नहीं मिल सकता है। अतएव आप एक संहिता का रचना कीजिए कि जिनमें केवल भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति का वर्णन हो। भगवान, भक्त और भक्ति। केवल इसी वस्तु का विचार इस ग्रंथ में होना चाहिए। और ऐसा कहकर के श्री नारद मुनि ने कहा, एतद आतुर चित्तानां मात्र स्पर्शियार मोह भव सिंधु प्लो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। नारद मुनि ने कहा कि व्यास जी, मैं तो ये जानता हूं, और उन्होंने अपना जीवनचर्या भी बताया साथ में कि किस प्रकार मैंने भगवान के भक्तों की कुछ काल की संगति प्राप्त करके फिर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर भगवत प्राप्ति किया, और आज मेरे पास जो सिद्ध देह आप देख रहे हैं, उस देह को मैंने प्राप्त किया। और अंत में कहते हैं कि मैं मानता हूं कि इस संसार में जीव मात्र स्पर्शिया मुहुर्मुहु, मात्रा कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो उनके स्पर्श के लिए हम लोग आतुर रहते हैं, कहाँ अच्छा देखने को मिले, कहाँ फिल्मी गीत सुनने को मिले, और कहाँ अच्छा खाने को मिले, और कहाँ जो सुंदर सुगंध मिले जो मेरी नासिका को सुखी कर सके, ऐसा सुगंध सेंट फेंट का या जो कुछ भी हो। तो इसके लिए व्यग्र रहता है। आर्त का अर्थ होता, कहते हैं आतुर चितन, आतुर का अर्थ व्यग्र। व्यक्ति संसार में व्यग्र रहता है, तो बोलते हैं उनके लिए मैं तो एक ही उपाय सोचता हूं, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। उनको भगवान की चर्चा, भगवान की लीला कथाओं का चर्चा उनको अगर सुना दिया जाए, और सुनने के बाद उनके हृदय में अगर चस्का लग गया, तो उनके लिए यही भवसागर पार करने वाली नौका बन जाएगी। भव सिंधु प्लवो दृष्टो, ये देखा गया है, मैंने मेरे जीवन में देखा। श्री नारद मुनि ये बोल रहे, मैंने आपको कथा बताया कि किस प्रकार थोड़े काल का साधु संगति ने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया, और उनके बाद में उनके बताए मार्ग पर मैंने भगवत प्राप्ति कर लिया। और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आपने प्रश्न किया था कि आपकी बुद्धि अक्षुण कैसे बनी रही,
और आपने सिद्ध देह कैसे प्राप्त किया? नारद जी ने बताया किस किस प्रकार। आप लोग सुने ना उसको, चकाचौंध। एक जैसे सोडामणि के पर्वत पर बिजली चमकती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय नारद मुनि ने देखा कि एक चमकार हुआ। उनके बाद में वो अपने आप को देख रहे हैं कि वो सीधा ब्रह्मलोक चले गए। इसमें वर्णन है। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म हुआ तो वो ब्रह्मा जी के भीतर लीन हो गए, जैसे पूरा संसार लीन हो जाता है। और उनके बाद में ब्रह्मा जी के मन से उनका उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया, श्री नारद मुनि ने। उस प्रकार नारद मुनि की जननी ब्रह्मा है, क्योंकि उनको सिद्ध दे श्री ब्रह्मा जी से मिला। तो इस प्रकार अपनी पूरी कथा बता करके कहते कि यमादि वीर योग पथर काम लोभ हतो मुहुर मुकुंद सेवा तत्ता आत्मदान साम्यति। कहते इसलिए ये एक पक्की बात है कि ऐसे अत्यंत आतुर चित्त वाले व्यक्ति जो बारंबार संसार के भोग चाहने वाला चित्त है, वो चित्त जितना भगवत भक्ति से वश में आएगा उतना योग इत्यादि दूसरे पद से वो बस में नहीं आएगा। कहते यम आदि भीर योग पथेर काम लोभ हतोर मुह। क्योंकि सामान्य जनता का चित्त हमेशा नाना प्रकार की कामनाओं से हत हुआ है, उन नाना प्रकार की कामनाओं से परास्त हुआ चित्त है। हम लोग परास्त चित्त वाले, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखने से आंख को निवृत्त नहीं कर सकते। कोई अच्छा सुंदर व्यक्ति को देखा तो उन देख करके अपनी आंखों को निवृत्त नहीं कर सकते। इसलिए सुंदर से सुंदर भगवान का दर्शन करा दिया जाए। और कैसे? उनकी कथाओं के माध्यम से। वो सारी बात आगे बताया कि कथा कैसे कान में जाकर के हृदय को परिवर्तन करती है। ये सारा प्रोसेस इसमें श्री नारद मुनि ने बताया। तो ऐसा कहते हुए सुत जी कहते कि एवं समभाव्यम भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत वीणा मरणयन जजोर यादृच्छिको मुनि। कहते कि सौनक जी इस प्रकार वेदव्यास महाराज को ये सारी बात बता करके भगवान नारद उन वासवी सुतम, वासवी उन एक मछुआरे की लड़की के पुत्र थे वेदव्यास महाराज, इसलिए उनको वासवी बोलते हैं। तो कहते हैं उन वासवी सुतम, इस प्रकार भगवान नारद ने वेदव्यास महाराज को बताया। और आमंत वीणाम रणयन जजोर, और अपनी वीणा पर भगवान के नाम का गायन करते हुए जजो गए। नारद वेदव्यास महाराज को देखते हुए नारद जी अंतरिक्ष में, क्योंकि उनका सहज उनका शरीर जो है दिव्य हो गया है, इसलिए वो उड़ सकते हैं। तो वीणा बजाते हुए और श्री नारद मुनि अंतरिक्ष में, और वेदव्यास महाराज देख रहे थे, जा रहे हमारे गुरु महाराज जा रहे हमको उपदेश करके। श्री सुत गोस्वामी बात कहते अहो देवर्षि धन्यो अयम यत कीर्तनम सारंग धनवन और गायन माँ अद्यन इदम तंत्र्या रमयंती आतुरम जगत। एक सुंदर श्लोक उनके लिए सुत गोस्वामी पाद कोट करते हैं कि देवर्षि धन्य है। बोले धन्य तमो धन्यम, धन्य से भी अत्यंत धन्य है। क्यों? बोले उन सारंग धनुष्य धारण करने वाले सारंग धनवन श्री भगवान की कीर्ति का अहर्निश उनके मुख से गान निकलता है। और गायनम आद्यम इदम, अभी तक उनके इन चिन्मय शरीर में जाने के बाद, उनके बाद में अभी तक वर्तमान में भी है। कब तक चलेगा? जब तक जगत रहेगा तब तक। तो ये नारद मुनि कहते हैं कि अभी तक उन अपनी वीणा बजाते हुए अत्यंत आतुर चित्त से भगवान का
कीर्तन करते हैं, उनका नाम कीर्तन, उनके गुणों का गान करते हैं और जगत को भी उसमें लगा करके पूरे जगत को भी उस प्रकार अपनी तरह आतुर करते हैं। और आप लोग ने दृष्टांत सुना ही है, एक बहेलिया था, चैतन्य चेतावनी में कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु साधु संघ का वर्णन करते हुए नारद जी का उदाहरण दिए। एक बार की घटना है, नारद मुनि ऐसे ही घूम रहे थे, एक बहुत घने जंगल में वो गए। तो जब वो जंगल में चले गए तो उन्होंने देखा कि एक शशक मरा हुआ था और पूरा नहीं मरा हुआ था, छटपटा रहा था। और उनके गले में तीर चला गया था। नारद मुनि ने किस मूर्ख ने काम किया है। वो थोड़ा आगे चले तो एक हरिण तड़फड़ा रहा था, वो ठीक वैसे ही। थोड़े आगे गए तो एक काला शीशम जैसा एक व्यक्ति को देखा, एक बहेलिया था, शिकारी। तो नारद मुनि उनके आगे चले और आगे जाकर के सारे पशुओं को भगाने लगे, क्योंकि वो मारे ना। तो उनको बहुत गुस्सा आया, ये साधु होकर के मेरी जीविका में, ये मेरी जीविका में क्यों हाथ डाल रहा है, उसको क्यों, मेरी जीविका को क्यों छीन रहे हैं, ये तो मेरी जीविका है। तो लेकिन वो साधु था, इसलिए साधु के साथ गुस्सा करना ठीक नहीं है। अपने आप को नियंत्रित करके उन्होंने कहा कि बाप जी आप रास्ता भूल गए हैं, ये घोर जंगल में रास्ता जाता है, पगडंडी आप चूक गए हैं। बोले सो तो ठीक, लेकिन बेटा हम आपसे एक बात पूछते हैं। बोले बताइए। बोले तुम इन पशुओं को मारते हो तो आधा क्यों मारते हो, उनको पूरा मार दो। पर इनका प्राण नहीं जाता है, इसलिए जीव को जो दुख होता है वो महाभयानक दुख होता है। मृत्यु के कगार पर जीव खड़ा होता है तो उनको 100 हजार बिच्छू एक साथ में डंक मारते हैं, इतनी वेदना होती है। जब ये शरीर जीव को छोड़ना पड़ता है तो उस टाइम बहुत वेदना, और जन्म के कारण भी उतनी वेदना होती है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है पूरा। हम लोग भूल गए हैं, इतना दुख हुआ कि उन दुख को ही भूल गए। उन दुख में स्मृति चली गई, किसकी, जन्म की, इसलिए मजा मार रहे हैं। बाकी तो सजा मालूम है, क्योंकि 9 महीना तो उधर सजा लेकर के आए। ऐसा फ्लाइट में थोड़ी लाया गया किसी को, आइए वेलकम भोगिए संसार में, ऐसा कोई नहीं आया। सब लोग माता के उदर में 9 मास, ऊपर पैर नीचे सर, और शरीर बनता है जीव का। इसलिए जिस व्यक्ति के माइंड में ये जो बात घुस गई है कि ये संसार हमारे भोग के लिए, उनको ये बात छोड़ देनी चाहिए दिमाग से। ये कोई तरीका है, वेलकम है कोई वेलकम देखना चाहिए कि क्या वेलकम हो रहा है। आप किसी की पार्टी में गए हैं और वहाँ 10 बाय 10 गड्ढा बनाया है और पूरा खखार मल मूत्र इस गड्ढे में भर दिया है, और वो कोई भी आता है मेहमान तो 1-2 व्यक्ति उस व्यक्ति को अंदर में डुबकी मरवा करके फिर जाते पार्टी के लिए। बोले ये क्या तरीका है? बोले ऐसे ही वेलकम होता। बोले भोग के लिए आप बुलाया, पार्टी में निमंत्रण दिया, ये कोई तरीका है वेलकम का? सो कोई नहीं जाएगा उस पार्टी में। क्यों? तो हम यहाँ पार्टी में नहीं आए हैं, सजा भुगत रहे हैं, दंड भुगत रहे हैं। एक शरीर, ये दंड है हमारे लिए, ये कैद है, हमें कैद में है। और इस कैद, एक शरीर दूसरे शरीर की रचना करके छूटता है जब हम कर्म करते हैं उस शरीर को भोग के लिए। और जितना जघन्य कर्म, निंदित कर्म, उतना निंदित शरीर। 100% कोई नहीं बच सकता है। कोई भले ही बोले जन्म के बाद किसने देखा है, क्या है,
वो उनको बोलने दो। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्र देखेगा और अपना वेलकम देखेगा और विदाई भी देखेगा। मोटा जब यहाँ से विदाई दी जाती है, नहीं पार्टी से विदाई होती है, आप गाड़ी लाए हैं कि नहीं लाए हैं? गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर भी है, छोड़ देगा, है कि नहीं? ऐसे विदाई, कोई विदाई ऐसा देखा जगत से किसी का? ठीक है, पुनः आप हमारे पास आइए इधर जगत में। ओ पहले सारा दांत निकाल लिया जाता है, बहुत खा किया है ना, पूरा दांत और कमर ऐसा झुका देते हैं कमर से, और फिर एक लात मार के भगाते हैं। और इनको जाना नहीं है बेचारे को, जबरदस्ती जाओ भागो यहाँ से। ये बारंबार प्रक्रिया होती है, हम लोग बारंबार इस प्रकार हमारा शरीर माता के उदर में बनता है। लेकिन श्री नारद मुनि का शरीर ब्रह्मा जी के मन से बना हुआ है। वो दिव्य शरीर ले लिया, अभी उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं इस प्रकार कहाँ खो गया मैं? मृगारी, हाँ तुम पूरा मार दो उनको, आधा क्यों छोड़ते हो? मार करके पूरा खत्म करो। तो बोलते हैं मैं आपको एक रहस्य बताऊं उनका। बोले क्या? तो बोले मेरा बाप ने मेरा नाम मृगारी रखा है। मृग माने पशु, अरि नाम दुश्मन। मेरा नाम ही ऐसा है कि मैं पशुओं का दुश्मन हूं। अतः मैं उनको मारता हूं, उनमें आनंद आता है। और जब आधा मरा हुआ पशु जब तड़फड़ाता है ना, तब तो जैसे चाय पी रहे के साथ चुस्की लेकर के ऐसे आनंद आता है। ये एकदम विभत्स आनंद है। विकृत माइंड जिनका हो गया है ना, मारकाट करते हुए, बूचरी वालों का ऐसा हो जाता है। बारंबार जो काटते रहते हैं ना, वो लोग का माइंड इसमें सुख मानने लगता है। देखो ये मृगारी इसी डिजाइन में फिट हो गया था। नारद मुनि बोले बेटा तेरा तो बहुत ज्यादा चिंता है। बोले क्या चिंता है? बोले तुमको बहुत आगे दुख भोगना पड़ेगा। और उनके विश्वास के लिए उसके सामने एक हंस मरा हुआ पड़ा तरपड़ कर रहा था। नारद जी ने तीर निकाला और ऐसा हाथ किया, वो उड़ गया। उनके विश्वास आ गया ये महान साधु है। और नारद जी ने कहा कि देखो बेटा एक काम मत करो कभी, क्योंकि यहाँ इस संसार में जीवों को दुख दे करके अपने को दुख मिलता है। अरे तो जीव को क्यों दुख मिलेगा? ये अपने कर्म के कारण जीव दुखी है। तो बोले क्या किया जाए बाबू जी? बोले क्या किया जाए? क्या जितना ये पाप का कमाई है ना ब्राह्मणों को, और जा करके डोनेशन वोनेशन कर दो। धन मन इकट्ठा किया, बोले खूब, बोले सब बांट दो। और तुम और तुम्हारी पत्नी, अगर पत्नी साथ माने के लिए तैयार है, ठीक, जंगल में बैठो और एक तुलसी का पौधा लो और ये माला लो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महामंत्र बता दिया नारद जी ने। और सामने उन पक्षी को जिंदा किया था। इसलिए विश्वास हो गया साधु में। उनकी पत्नी को जा करके बोला कि मैं मेरा धनुष तो तोड़ दिया। बोले खाओगे क्या? मरोगे भूखे? बोलते हैं नहीं, वो साधु भेजेगा, वो बोला है कि खाने का कमी नहीं रहेगा। और मेरा विश्वास है, मेरे सामने एक पक्षी को जिंदा किया है, तो उनके कहने पर खाना मिल जाएगा, चिंता का कोई बात नहीं। चलो। बोले कहाँ? बोले जंगल में तो जा रहा हूँ, तुमको आना है तो भाग्यवान है तो घर में रहो, मैं तो जंगल जाऊंगा और वहां पर तुलसी का पौधा लगाऊंगा और जप करूंगा। उनकी पत्नी बोली अभी इनके साथ जाने के अलावा क्या चारा क्या, चलो भाई चलो। तो वो भी चली और जा करके वो लोग ने जप चालू किया। दोनों ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे। उनकी पत्नी बोल रही है मार दिया ना हमको भी भूखा। साधु बोल रहा था कि आएगा। लेकिन तीसरे दिन
गांव में पता चल गया, लोगों के मुख में बात होने लगी कि वो जो बहेलिया था ना वो साधु हो गया है। तो सब लोग खूब साधु को मिलने